नमस्कार। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। साल का 2021 का पहला ग्रहण, वो भी चंद्र ग्रहण, हमारे भारत पर इसका कितना प्रभाव पड़ने वाला है, क्या पड़ने वाला है या नहीं पड़ने वाला है। और खास करके चंद्रमा की जब बात आती है तो आपकी मानसिक स्थिति के कारक कहे जाते हैं, आपके इमोशंस के कारक कहे जाते हैं, आपके दिमाग को एक सही दिशा पर ले जाने के लिए, एक संतुलन बनाने के कारक भी कहे जाते हैं, भावनाओं के कारक। और साथ के साथ अगर हम काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से चलते हैं तो चतुर्थ भाव, चौथा भाव, जो कि बहुत ज्यादा इस समय जरूरी है, चंद्रमा उसके कारक हैं, चौथे भाव के कारक हैं और चौथे भाव की राशि के स्वामी हैं और चेस्ट के खास करके कारक कहे जाते हैं। यानी चेस्ट का हिस्सा जो है वो चंद्रमा को निर्धारित, अगर कुंडली के हिसाब से चलते हैं तो फोर्थ हाउस हमारी चेस्ट, हमारी लंग्स को दिखाता है। बहुत ज्यादा इस समय सिचुएशन खराब हो रही है बीमारी को लेकर के। और चंद्रमा और शनि, ये जब दोनों योग मिलते हैं तो हमारे ऑक्सीजन के लिए बहुत बड़ा एक रोल निभाते हैं, क्योंकि शनि वायु के कारक हैं और चंद्रमा हमारे चेस्ट कंजेशन को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं। चंद्रमा को ग्रहण लगना और चंद्र ग्रहण पहला पड़ना भारत के लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है, या फिर हमें समस्याओं से बाहर निकाल सकता है। क्या ये दिख रहा है 26 मई को ये ग्रहण पड़ने वाला है, कहां कहां दिखने वाला है, ये सारी चीजें आपको बताऊंगी। भारत में ये दृश्य नहीं है, लेकिन जहां जहां समय से पहले उस जगह, यानी 6:23 से पहले पहले जहां सूर्य चंद्रमा जहां उदय होता है, वहां वहां इसका प्रभाव रहेगा। क्योंकि दिन में हमारे यहाँ पे दिन होगा उस समय जब चंद्रमा को ग्रहण लग रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारे घेरे में नहीं आ रहे हैं। लेकिन जिन देशों में, जिन प्रांतों में चंद्रमा 6:23 से पहले उदय होगा, वहां उसका प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा। विज्ञान कहता है कि पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो ये ग्रहण लगता है। लेकिन नक्षत्र और ग्रहों का कुछ अलग ही कहना है। बट एनीवे, चलिए, आप सारे जानते हैं कि ग्रहण कैसे लगता है। ये सारी चीज मैं इस पर नहीं बात करूंगी, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि आपको कितना फायदा होगा, कितना लाभ होगा, कितना आपको नुकसान होगा, कितना आपको बचने की जरूरत है, किन चीजों से आपको अटेंटिव रहने की जरूरत है। वैशाख पूर्णिमा के दिन ये चंद्र ग्रहण का पड़ना कितनी परेशानियों को इंडिकेट कर सकता है। भगवान बुद्ध का जन्म भी पूर्णिमा की तिथि पर ही हुआ था। और साथ के साथ अगर हम बात करते हैं इस ग्रहण को लेकर के, तो हमें ये देखना जरूरी है कि ये ग्रहण कितने बजे लग रहा है। क्या कहीं चंद्रमा हमारे देश में उस समय उदय तो नहीं है। मैं आपको समय बताती हूँ। सबसे पहले 26 मई को बुधवार का दिन है और दोपहर के 3:15 पर यह ग्रहण शुरू होगा। और सूतक जब कहा जाता है 9 से 10 घंटे पहले इसका सूतक लग जाता है। लेकिन अगर पूरा ग्रहण दृश्य होता है तो ही सूतक का प्रभाव माना जाता है। पर हम ये इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते कि जब कोई मुख्य प्लेनेट, मुख्य ग्रह पीड़ित होता है तो उसका प्रभाव सिर्फ किसी एक देश पर नहीं, पूरे विश्व पर ही पड़ता है। हाँ, जहां इसकी विजिबिलिटी ज्यादा होती है वहां प्रभाव ज्यादा पड़ता है, लेकिन जहां विजिबिलिटी नहीं होती है पर फिर भी ग्रहण पीड़ित होने के कारण, ग्रह अगर आपका प्लेनेट पीड़ित है तो उसका प्रभाव देखने को मिलता ही है और लगभग 45 डेज तक इसका प्रभाव रहता ही है। खग्रास की बात करते हैं, क्योंकि ये खग्रास ग्रहण ही है, तो खग्रास की बात करते हैं तो 4:40 यानी 4:40 पर ये खग्रास ग्रहण होगा।
और ग्रहण का मिड, जैसे मिडल हम कहते हैं, 4:49 है, यानी 4:49 पर ये मध्य मिडल में होगा ग्रहण। और उसके बाद समाप्ति की अगर हम बात करते हैं तो शाम को 6:23 है, यानी 6:23 पर इसकी समाप्ति होगी। मैंने कहा ना कि 6:23 से पहले अगर जिन भी देशों में चंद्रमा उदय हो रहा है उन जगहों पर इसका प्रभाव हो सकता है। और खास करके मालिन्य अवस्था हम कहते हैं कि चंद्रमा मलिन अवस्था में कब होता है, 2:17 से लेकर के शाम के 7:20 तक लगभग ये मलिन अवस्था में रहेगा। उपछाया चंद्र ग्रहण है, खग्रास चंद्र ग्रहण इसे कहते हैं, यानी ये दिखेगा तो नहीं, लेकिन एक ग्रहण जब भी लगता है, प्लेनेट जब भी पीड़ित होता है, तो हर चीज को मान्यता रखनी चाहिए, मानना चाहिए, हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए कुछ चीजों को। और वैसे भी कहा जाता है कि प्रिकॉशंस हमेशा हमें सेफ्टी की तरफ लेकर के जाते हैं, तो हमें प्रिकॉशंस में कोई चूक नहीं करनी चाहिए। चलिए, अब ये ग्रहण जो है वह वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि में ये ग्रहण लगना है। और वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल, और दूसरा वृश्चिक राशि और मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं। तो ऐसे में जब वृश्चिक राशि में ये ग्रहण लगेगा तो ये अपनी दृष्टि जो है, जहां सामने बिल्कुल 7वीं दृष्टि जो देगा वो देगा आपके वृष राशि पर इसको। तो वृष और वृश्चिक राशि वालों को जरा ध्यान रखने की जरूरत है, बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। अब हम अगर चलते हैं कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से, तो ये ग्रहण पड़ रहा है अष्टम भाव में, अचानक घटनाओं का भाव होता है। तो हमें बहुत ज्यादा अटेंटिव रहने की जरूरत है, हमें बहुत चौकन्ने भी रहने की जरूरत है, सावधान भी रहने की जरूरत है, क्योंकि ये ग्रहण कुल मिलाकर के अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। ये ग्रहण थोड़ी सी परेशानियों की तरफ इशारा कर रहा है। ये ग्रहण हमारे जैसे हमारी महंगाई बढ़ना और कृषि का थोड़ा सा परेशानी होनी, यानी कुछ ऐसी चीज़ें के संकेत बताएगा जहां हमें थोड़ी सी अलर्ट और अटेंटिव रहने की ज़रूरत है। क्योंकि घबराना खैर किसी भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता, बट अटेंटिव रहना हर चीज़ का सोल्यूशन है। तो हमें थोड़ा सा सतर्क रहने की भी ज़रूरत है, अटेंटिव रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वृष और वृश्चिक राशि वालों को तो खास करके सतर्क रहना ही है। अब हम थोड़ा सा नक्षत्रों की तरफ नजर डालते हैं। अनुराधा नक्षत्र और उस समय ज्येष्ठा नक्षत्र होगा जब ये ग्रहण चल रहा होगा। अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र की अगर हम बात करें तो अनुराधा नक्षत्र शनि के नक्षत्र हैं जो वायु तत्व है। मैंने कहा भी पहले कहा ना कि वायु और चंद्रमा का और शनि का कॉम्बिनेशन बनकर के, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा इस समय जो प्रॉब्लम, खास करके हमारे फेफड़ों को, हमारे ऑक्सीजन लेवल को लेकर के समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई, चेस्ट कंजेशन लोगों को ज़्यादा हो रही है, खांसी ज़्यादा हो रही है, तो ऐसी चीज़ें ज़्यादा इसीलिए बढ़ रही हैं। वायु ग्रह है शनि, और साथ के साथ शनि के नक्षत्र में अनुराधा नक्षत्र होगा उस समय, और ज्येष्ठा नक्षत्र जो कि बुध का नक्षत्र है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन बन रहा है। अब सबसे बड़ी बात है कि ये प्रभावशाली कहाँ पे ज़्यादा होगा। जैसे हमारे देश की बात करते हैं, पहले अपने देश की ही बात करते हैं कि 6:23 से पहले कहाँ कहाँ चंद्रोदय हो जाएगा। उड़ीसा, बिहार, बंगाल, ये सारे जो एरियाज हैं यहाँ पे लगभग 6:23 के पहले ही चंद्र उदय होने का समय बताया जा रहा है। लेकिन अगर हम चलते हैं कि ये चंद्र ग्रहण बाहर कहाँ कहाँ दिखाई देगा। अब ये जापान, सिंगापुर, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अमेरिका, बर्मा और फिलीपींस का, फिर प्रशांत हिंद महासागर, इन जगहों पर इसका प्रभाव ज्यादा दिखेगा क्योंकि ये वहां दृश्य है। और फिर आती है बात कि वृश्चिक लग्न वाले देश और वृष लग्न वाले देश, ये कुंडलियां जिन देश की भी है, ये जरा सावधान हो जाए, थोड़ा अटेंटिव रह जाए। अब हमें बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं? पूजा पाठ। हमने कहा ना कि हमने कहीं ना कहीं जाने अनजाने में सृष्टि को बहुत तकलीफ दी है, और सृष्टि ही हमें बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित कर रही है। क्षमा मांग लीजिए सब लोग,
और अपनी सृष्टि को बचाने के लिए दान, पुण्य, पूजा पाठ, मंत्र जाप ये वैसे ही बढ़ा दीजिए, लेकिन ग्रहण के दौरान आप चंद्रमा का दान कीजिए, यानी चावल का दान कीजिए, सफ़ेद चीज़ों का दान कीजिए। अगर चांदी का एक छोटा सा टुकड़ा है आपके घर में वो दान कीजिए, चांदी का सिक्का है वो दान कर सकते हैं, सिक्के दान कर सकते हैं आप, गंगा जल थोड़ा सा आप छिड़काव करते हुए वो सारा सामान जो सामग्री के ऊपर ये दान कीजिए, और आप यकीन मानिए बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। और फिर आती है बात कि मंत्र चैंट कीजिए, भगवान भोलेनाथ के मंत्र चैंट कीजिए। जितना आप भगवान भोलेनाथ का नाम लेंगे उतना ही आप खुद भी शांत होंगे, आपके ग्रह भी शांत होंगे, ये सृष्टि शांत होगी, ये धरती माँ शांत होगी, और ये हमारी आपदा से समय जो हम इस समय चल रहे हैं, जो गुजर रहे हैं इस बड़ी आपदा में, ये शांत होंगे सारे ग्रह, हमें बीमारियों से मुक्ति मिलने की तरफ संकेत होंगे। हमारी पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा ताकत है, तो हमें ये सारे अच्छे कर्म करने हैं, अच्छे कार्य करने हैं, और बचने के लिए आपने सफ़ेद चीज़ का दान ज़रूर करना है। क्योंकि हम पूजा पाठ तो उस समय नहीं कर सकते हैं, मंदिरों को हाथ नहीं लगा सकते हैं, लेकिन आप मंत्र चैंट दूर बैठ करके ज़रूर कर सकते हैं। दूसरों के लिए दुआएं भी मांग सकते हैं, अपने लिए दुआएं भी मांग सकते हैं। तो ये सारी विधियां आप कर सकते हैं। ये ग्रहण, बस यही कल्पना कीजिए कि हमारे जीवन में जो एक ग्रहण लग चुका है, हमारी आयु के ऊपर जो ग्रहण लग चुका है, हमारी हेल्थ के ऊपर ये जो ग्रहण लग चुका है, इससे मुक्ति दें ये ऊपर वाले, कि हमें इन सारी चीज़ों से मुक्ति दो, कष्टों से बाहर निकालो, तकलीफों से हमारे देश को बाहर निकालो, पूरे विश्व को बाहर निकालो, कष्ट मुक्त करो, पूरे विश्व को कष्ट मुक्त करो। यकीन मानिए कुछ तो अच्छा होगा, लेकिन तब होगा जब हम सारे एक अच्छी भावना रखेंगे, एक अच्छे ऊर्जा के संकेत बनाएंगे, एक अच्छी ऊर्जा पैदा करेंगे। चलिए, ये ग्रहण आपको कोई कष्ट ना दे, आपको सुरक्षित रखे, आपके परिवार को सुरक्षित रखे। बस आप उपाय और जो मंत्र चैंट है वो ज़रूर कीजिए। ओम नमः शिवाय का जितना मंत्र आप जाप कर सकते हैं ज़रूर कीजिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। इस वीडियो को खूब सारा शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर एक वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।